हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर्या प्रजापति आप स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया हुआ CGL 2025 के लिए, जिसका आज डे 6 है। डे 6 का टारगेट शेयर करने से पहले मैं आपके साथ अपना डे 5 का मैं बता दूँ कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। मैंने ऑलमोस्ट 95% टारगेट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने 200 से लेकर 250 तक वो कैब इडियम्स भी कर लिए थे और फ्रेजल वर्ब भी कर लिए थे। फ्रेजल वर्ब मैं अपने नोट्स से कंप्लीट करती हूँ। मैंने एडिटोरियल भी कर लिया था। प्रोनाउन का लेक्चर 5 भी मैंने कंप्लीट किया था, लेक्चर 6 नहीं किया था। लेकिन मैं सच बता रही हूँ ना, पेड बैच का अलग ही पता चलता है, टीचर कितना डिटेल में पढ़ाते हैं। मैंने कल अमन वसी सर ने रिलेटिव प्रोनाउन कराया था, सच में बता रही एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया कि दोबारा कभी करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी तो मैं लेक्चर 5 ही कंप्लीट कर पाई हूँ। इसमें टोटल प्रोनाउन सबसे बड़ा चैप्टर है ग्रामर का, जिसमें उन्होंने 11 लेक्चर्स लिए। से टाइम कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, तो मैं अभी 5 ही कर पाई हूँ। और परसेंटेज मैंने कंप्लीट कर लिया था। सिर्फ अब एक क्लास ही बची है, जिसे मैं PDF से भी कर सकती या फिर वीडियो से भी कर लूँगी। सेक्शनल मॉक मैंने मैथ का दिया था, जिसका स्कोर मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने संगम एज, गुप्ताज और चालुक्यास तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। टाइगर रिजर्व आज सुबह ही उठ के मैंने कंप्लीट किया है, कल नहीं कर पाई थी मैं, तो मैंने वो अभी वीडियो बनाने से पहले कंप्लीट कर लिया। और क्विज़ भी मैंने कर लिए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो परसों बताया था महाजनपद, मगधा, मौर्य, इसका क्विज़ देने थे एंशिएंट हिस्ट्री में, वो मैंने कर लिए। सेक्शनल मॉक भी मैंने रीजनिंग का दे दिया था। एनालॉजी क्वेश्चंस मैं टेक्स्ट बुक से कर रही हूँ, जिसमें बेसिकली मैं सबसे पहले लेटर बेस्ड और नंबर बेस्ड करी, क्योंकि यही सबसे मुझे टफ लगते हैं। ऑलमोस्ट बाकी बच्चों को भी लगते होंगे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैं कल नहीं कर पाई, बस यही कॉलम रह गया मेरा कि मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बाकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी कर ली मैंने। टाइपिंग प्रैक्टिस वैसे तो मेरी 38 है, पर बैक स्पेस मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और CSIR में शायद बैक स्पेस या तो लिमिटेड होता है या बिल्कुल ही नहीं होता है, तो उसी हिसाब से मैं विदाउट बैक स्पेस यूज़ करने की टाइपिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी मैं आपके साथ अपने सेक्शनल नोट्स शेयर करती हूँ, तो देख सकते हैं आप। ये मैंने एनालॉजी के, जैसे कि मैंने बताया था, एनालॉजी का टेक्स्ट बुक से मैं क्या कहते हैं क्विज दे रही हूँ। तो इसमें मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए हैं, इसका रिजल्ट। हाँ, देख सकते हैं 67,000 बच्चों ने दिया था, 20 आउट ऑफ 20 है। ये तो मुझे इजी लगा ये वाला मॉक। दूसरा वाला थोड़ा एनालॉजी का टफ था, जो नंबर बेस्ड था। इसमें मेरे से 3 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, बाकी तो मैंने कर लिए थे, लेकिन 3 नहीं हो रहे थे। वैसे तो उनका क्या कहते हैं आसान ही थे वो भी, पर उस टाइम मेरे दिमाग से क्लिक नहीं हो रहे थे। ओहो, हाँ, जिसमें मेरी रैंक बेकार रही है, और मैं बता देती हूँ मेरे से कौन से नहीं हो रहे थे उसमें। ये नहीं हुआ था। वैसे तो इनके कॉन्सेप्ट इजी थे, पर थोड़ी सी वही है ना, A × B + A + B + 1 करना था इसमें, ये नहीं हुआ था मेरे से। लगातार सीरीज में ही 3 थे जो मेरे से नहीं हुए थे। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट था, तीनों में ही यूज़ हो रहा था, और यही सेम कॉन्सेप्ट मेरे उस टाइम दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे से ये तीनों ही नहीं हो पाए थे। देख सकते हैं जैसे कि आप, ये तो मैंने सोच लिया था, पता नहीं क्यों मैं ऑप्शन में नहीं सही कर पाई। तो ये थे मेरे एनालॉजी के जो मेरे टेक्स्ट बुक से दिए थे। अब मैं आपसे सेक्शनल मॉक का स्कोर शेयर कर लेती हूँ। रीजनिंग में मेरे सेक्शनल मॉक में 46 आए थे। इसमें मेरे से मतलब रॉन्ग तो एक भी नहीं हुआ था, 2 थे जो मेरे से हो ही नहीं रहे थे। एक तो जनरल नॉलेज बेस्ड था, जो मैं आपके साथ दिखा देती हूँ, ये वाला सिटी और उसका रिवर से रिलेटेड था, जिसका आंसर ये था। तो ये मेरे से हुआ नहीं था। एक और था जो मेरे से हो नहीं रहा था, ये भी, इसमें भी एनालॉजी का ही था, शायद इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था। नहीं, इसमें मल्टीप्लाई करके 11 करना था। एक तो ये मेरा था जिसमें मेरे 46 आया रीजनिंग में। अब मैं आपके साथ मैथ क्वांट का शेयर करती हूँ। ये सब मैं प्रीवियस ईयर ही दे रही हूँ, देख सकते हैं आप, 9 सितंबर के, दोनों ही 9 सितंबर, और ये मैंने 23 को ही दिए हैं, और ये रीअटेम्प्टेड नहीं है। ये मेरे क्वांट का है, जिसमें मेरे 45 आए थे, 2 रॉन्ग चले गए थे मेरे इस क्वांट में।
वैसे तो मेरे 50 आ जाते, इसमें मैंने एक में तो सिली मिस्टेक करी जो कि बहुत इजी था। सिली मिस्टेक क्या, ये था वो क्वेश्चन जिसमें इसमें क्या करना था कि मैं इन दोनों को माइनस करके 10% आ जाता इजीली, लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैं इनका रेशियो निकालने लगी थी, फिर अप्रॉक्स लिया, इसलिए मेरा ये गलत चला गया। एक और था, देखिए मैं कर तो इसी सेम कॉन्सेप्ट से रही थी, पता नहीं क्यों मेरा रॉन्ग हो गया, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया हुआ। तो ये तो मेरे सेक्शन होमवर्क। अब मैं आपके साथ अपना डे 6 का टारगेट शेयर करती हूँ। तो मैं इस आज मुझे 250 से लेकर 300 तक वो क्या है वीडियो से सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन बेसिकली 200 से 300 तक के होंगे, क्योंकि कल मैंने फ्रेजर वर्क किया था, सब्स्टिट्यूशन नहीं किए थे। फिर प्रोनाउन, आज मैं प्रोनाउन का लेक्चर 6 लूँगी, और जितने मैंने अभी तक 5 लेक्चर ले लिए हैं उनके PDF से रिवीजन करूँगी। तो ये मेरा प्रोनाउन का होगा, और एडिटोरियल तो हमेशा है। ऑलिव बोर्ड का आज लाइव मॉक होगा, तो मैं वो आज अटेंड करूँगी। सबसे पहले मैं अभी वीडियो बनाने के बाद लाइव मॉक ही दूँगी, उससे पहले मैं फॉर्मूला रिवीजन करूँगी। परसेंटेज का लास्ट लेक्चर बचा है, और एक वही मतलब मैं लेक्चर भी से भी कर सकती है या फिर PDF से भी कर सकती। कल मैंने PDF से किया था, लेक्चर नहीं। और जो 2024 के कुछ जो क्वेश्चन हैं 20% के, आज मैं वो करूँगी। मैं किससे करूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो गगन सर की है ना, जो इन्होंने 11 डेज पहले अपलोड किया, मैं इस वाली वीडियो से अब 24 के परसेंटेज के क्वेश्चंस कर लूँगी, और सेक्शन और मॉक दूँगी मैथ का। एंशिएंट हिस्ट्री में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल और चोला एम्पायर को कंप्लीट कर लूँगी। जिस यही 2 टॉपिक बचे, इसके बाद हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और फिर कल हम इसका रिवीजन कर लेंगे सबका। और स्टैटिक जीके में जो अभी तक हमने लेक, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व पढ़े हैं, आज उन सबका रिवीजन कर लेंगे। स्टैटिक जीके का आज रिवीजन कर लेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री जो अब तक हमने पढ़ी है उसका रिवीजन हम कल पे रखेंगे। फिर हम टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैंने लिखा नहीं है, कर लेना। और एनालॉजी के अब जो टेक्स्ट बुक पे 2-4 जितने भी क्विज बचे हैं मेरे, आज मैं वो कंप्लीट करके मतलब कंप्लीट कर लूँगी। एनालॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक से कहीं से भी, वो आज मेरे को कंप्लीट करना है। और फिर ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक देने से पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे मैथ के फार्मूला की। तो मैं आपके साथ दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे फार्मूला बना रखे हैं। ये मैंने सीजीएल मेंस जब 2024 दे रही थी ना, एक्चुअली ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पापा ने जब मैंने नोट्स बनाए थे सीजीएल 2024 मेंस के लिए, तो उन्होंने इसमें से 2-4 पेज फाड़ लिए थे। मुझे बहुत रोना आया था, मैंने इतनी मेहनत से ट्रिगो के सारे नोट्स फट चुके थे। एक्चुअली रोटी भैया का टिफिन लगाना था ना, तो उसमें, और अलजेब्रा के भी सारे नोट्स फट गए थे। ये 2 के मैंने दोबारा बनाए थे, इसे मैंने लिख दिया था ये सब कि अब कोई टच ही ना करे मेरे नोट्स पर। तो ये है मेरे ट्रिगो के नोट्स जो मैंने मेंस दे रही थी उससे पहले बनाए थे। और ये कैलेंडर में हमेशा भूल जाती हूँ रीजनिंग में कि कैलेंडर्स कैसे सॉल्व करना है, तो ये मैं हमेशा जब भी खोलूँ ये याद हो जाए, ऐसे तो पता नहीं रहता आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मेरे ट्रिगो के नोट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अलजेब्रा के हैं। ये मैं मॉक जब भी देती हूँ ना, तो मैं एक ना एक मेनली अलजेब्रा और ट्रिगो के रिवाइज कर ही लेती हूँ। और ये स्टैटिक्स है, मेंस के टाइम दिया था ना इसलिए। रेशियो तो क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे, ज्योमेट्री है। आप कहेंगे, और बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं मैथ कहाँ से कर रही हूँ। तो मैं पहले, वैसे तो मैथ मैंने आप सबको बता ही दिया है कि मैं भूतेश सर से ही करी हूँ, उनकी PDF मल्टीपल टाइम रिवाइज करी हूँ। और दूसरी बात, मेरे पास 12th तक मैथ थी, इसलिए मैं एडवांस मैथ में मेरी मतलब मुझे एडवांस मैथ सही लगती है। अर्थमेटिक थोड़ी मैं उसमें वीक हूँ, क्योंकि 12th में मेरे पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ 4 मेन सब्जेक्ट थे। तो मैथ में मैं ट्रिगो, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स में अच्छी मेरी वो है, अगर बाकी अर्थमेटिक में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अब जान से पहले सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। अगर मेरे आज सब्सक्रिप्शन अच्छे मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं अच्छे खासे, तभी मैं कल क्या कहते हैं अपने सारी, एक तो इस जो मैं 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट की हूँ, इसका एक माइंड मैप तैयार करके आपके साथ कल वीडियो लेके आऊँगी कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। कल मैं ये भी दिखाऊँगी कि हमने इस एक वीक में कितना कंप्लीट कर लिया, और फिर ये भी बताऊँगी कि कैसे मैंने मतलब मेरे क्या क्या सोर्स यूज़ कर रही हूँ अपने, जैसे कि अभी मैंने बताया प्रोनाउन का मैं अमन वैसे सर से कर रही हूँ, ये मैंने कहाँ से बैच ख़रीदा है ये भी, और मैथ मैंने कैसे कंप्लीट करी है, और मेरे पास क्या क्या सोर्स है। वैसे तो मेरे पास सभी फ्री सोर्स है, सिर्फ एक प्रोनाउन का अमन वैसे सर का मैंने 60 रुपीज़ में परचेज़ किया है।
बस बाकी सब फ्री सोर्स हैं, उसकी वीडियो भी मैं कल बना दूँगी अगर मेरे अच्छे साथ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो, क्योंकि मैं घर के काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, साथ में वीडियो भी अपलोड करती हूँ। वैसे तो वीडियो मैं डायरेक्ट अपलोड करती हूँ, कोई एडिटिंग वैडिटिंग नहीं करती, तो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी तीनों मैनेज करना मेरे लिए उतना ही टफ है। मम्मी का भी काम कराना होता है, क्योंकि मैं और मम्मी घर पे ही रहते हैं, घर पे ही बचते हैं, बाकी सब चले जाते हैं, मेरा भाई बहन पापा सब। मेरे पापा तो आउट ऑफ स्टेट ज़्यादा रहते हैं, मेरा भाई भी चला जाता है, मेरी बहन भी। तो मुझे मम्मी का काम कराना ही पड़ता है, अकेले करती तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं घर का काम, पढ़ाई और वीडियो सब मैनेज करती हूँ। तो वही है कि अगर अच्छे से सब्सक्रिप्शन कमेंट में भी बता दिया करो कि मैं मतलब मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आप सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फॉलो कर रहे हैं तो मैं अपने और एफर्ट्स पुट करूँ इसमें, अच्छे से टारगेट और पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँ टेलीग्राम पे। तो बस यही है। और जाने से पहले सब्सक्राइब और कमेंट में बताना जरूर, जिसमें मुझे पता तो चले कि कैसी लगती है वीडियो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं लेके आऊँगी अगर अच्छे सब्सक्राइबर उठते हैं तो, कि मेरा क्या क्या मैं किस सोर्स का यूज़ कर रही हूँ अपने पढ़ने के लिए। ठीक है, बाय।